ये खबर दिखाई है पूरी की पूरी। लाहौर में बहुत बड़ी तबाही की खबर है। लाहौर में बहुत बड़ी तबाही की खबर है। रात 9:22 पर आखिरी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है, उसके बाद सन्नाटा है वहां। और उसमें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ दुबई जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दुबई की तरफ निकल लिए। निकल लो, अरे निकल लो, भाग लो टाइम से, ये बात कही जा रही है पाकिस्तान में। जज्बे वाली कौम पूरे जज्बे के साथ दौड़ लगा रही है, पूरे जज्बे के साथ भागने में लगी हुई है। जो मिल रहा है वो पकड़कर भागने में लगी हुई है कि निकल लो यहां से। मुझे लगता है कुछ तो अफगानिस्तान की तरफ भी फोन कर रहे होंगे, भैया अंदर ले लो यार। अब अफगान वाले पकड़ कर जो भी उधर दिखाई देगा वो तो उनकी चटनी बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है अफगानियों के साथ, अफगानी तो पहले से ही बदला लेने के चक्कर में है। तो चाहे अफगानी हो और चाहे हमारे खैबर पख्तूनवा के हों और चाहे बलूचिस्तान के हों, सभी अब मौके की तलाश में हैं और वो कर रहे हैं अपना काम। सुबह आपको मिलेंगी खबरें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन देख लीजिए स्मशान कैसा दिखाई देता है। देख लीजिए स्मशान कैसा दिखाई देता है, पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां कब्रिस्तान की परंपरा है, दफनाए जाने की परंपरा है, लेकिन जैसा हमारा मणिकर्णिका घाट बनारस में दिखाई देता है ना, काशी में, वहां चिताएं जलती हुई दिखाई देती है रात के अंधेरे में भी, उसी तरीके से पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। ये है हर हर महादेव, ये है तांडव, ये है स्मशान कैसा दिखाई देता है। और हमारे जो अघोरी हैं वो तो स्मशान में भी साधना के लिए जाने जाते हैं। कर्नल साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हाल किया है पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान का हमने हाल नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद का अपना हाल किया। ये पाकिस्तान डिजर्व करता है। मैं कहता हूँ कि कोई कहीं पर हम नहीं कहते थे आज तक कि आवाम और मानवता का डेथ होना चाहिए। ये डेथ अपने आप इनकी करी हुई है। आप बहुत बड़े उसमें मत रहिएगा, ये अपने आप करे हुए इनके कर्म हैं, उनकी सजा इनको अब मिल रही है। ये एक अलग बात है कि जो बाहर निकल लिए वो बच जाएंगे, जो रह जाएंगे वो जरूर मारे जाएंगे। जो रह जाएंगे वो मारे जाएंगे, इसलिए निकल लो, निकल लो, निकल लो, चलो चलो चलो। वो जो बसों के पास आप आवाज सुनते हैं ना, आज उसी तरह चार्टर प्लेन के पास आवाज लगाई जा रही है, लंदन दुबई, लंदन दुबई, लंदन दुबई। निकलने में लगे हुए हैं वहां से एक के बाद दूसरे। वैसे अब कोई फ्लाइट दिखाई नहीं दे रही, लगता है पहले का भी मौका नहीं मिलेगा। अब निकलने का मौका नहीं है, बहुत पहले छोड़ के निकल लिए हैं। और जो बचे हुए हैं उनका हाल हम आपको बताते रहेंगे। इस बीच रविकांत हमारे साथ हैं, हितेन विठलानी हमारे साथ हैं। बॉर्डर इलाके में क्या चल रहा है, शिवानी आपको लगातार बता रही है। नागरिक ठिकानों को देखिए, ये कैसे, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब ये निकलेगा मुंह से। ये ऐसे हिजड़े लोग हैं कि देखिए नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं रविकांत राय, अगर आप ब्लैकआउट वाली जगह पर खड़े हुए तो प्लीज लाइट ऑफ कीजिए, जानकारी दीजिए जल्दी से। देखिए, यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एरिया पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर्ड है। लेकिन आसपास दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि कुछ ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जिनको खाली किया जाए। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग हो रही है। सीडीएस जो है वो डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं और फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, यानी पूरी रात एक एक पल की जानकारी जो हमारे आर्म फोर्सेस लगातार अटैक कर रहे हैं और जो डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत ना हो, प्रधानमंत्री उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे जो कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन शुरू हुआ, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो कहते रह गए। उन्होंने यहां तक कहा कि आज आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी रात को पहुंचे और मेरे लिए तो ये रात, वो कहने वाले थे कि आज रात भर मुझको जागना है और वो वहीं पर रुक गए। उनके कर्तव्य बोध ने उनको वहीं पर रोका, लेकिन वो कर्तव्य बोध देखिए आप, 3-4 दिनों से बगैर सोए, बगैर ठीक से खाए पिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर और पूरी दुनिया में चलने वाली हर एक गतिविधि पर निगाह रख रहे हैं। यही आत्मबल है। आपने कहा था कि उनके जो सही रास्ते पर चलते हैं उनके पास आत्मबल होता है, और हमारे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, देश को लीड करते हैं, पूरे विश्व को लीड करते हैं, और उसी कॉन्विक्शन के साथ, उसी फेथ के साथ, उसी विश्वास के साथ ये लीड कर रहे हैं ना, निकलने में लीड कर रहे हैं ना भाई। ये लीडर हैं, ये सबसे पहले निकलेंगे अपने देश से, ये थोड़ी ना साथ रुकेंगे। ये देखिए, ये है लीडरशिप। वहाँ आ रहा है कि आर्मी के अफसर भागने की फिराक में हैं। लीडर है ना, ये है लीडरशिप, ये है लीडरशिप, भागने की लीडरशिप।
ये आज ये भागने में मेडल पक्का लेके आने वाले हैं। इतनी तेजी से दौड़ लगा दी है लंदन की तरफ और दुबई की तरफ, और कुछ खटखटा रहे हैं उधर अफगानिस्तान का दरवाजा। ओ भाई हमें अंदर ले लो, ओ भाई सुनो तो भाई, तुम वो उम्मा वाले हो, हम तो सब एक जैसे हैं, हम तो भाई हैं, हमको अंदर ले लो। और वो कह रहे हैं अनदिख मत जाना यहाँ पे। हमारे शरणार्थियों को जिस तरीके से तुमने भगाया था तब तुमको उम्मा ध्यान नहीं आया। आज ऐसा पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा होगा उनको वहां डूरन लाइन के पास कि उनको ध्यान आ रहा होगा। ये देखिए जरा, ये तांडव देख लीजिए, ये स्मशान देख लीजिए, ये भगवान शंकर का तांडव देख लीजिए, ये तीसरे नेत्र का खुलना देख लीजिए, ये पाकिस्तान का स्मशान में तब्दील होना देख लीजिए। ये देखिए भारत की सेना का शौर्य, भारत की सेना का पराक्रम। 60 किलोमीटर अंदर तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा चुके हैं और यहाँ आग बुझाते नहीं बन रही है। बालू खत्म हो गई है, पानी जा नहीं रहा है और किसी तरीके से बुझ नहीं रहा है। कंबल अंबल जितना फेंक सकते थे फेंक चुके हैं और अब भाग रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे इन लोगों ने अपनी आवाम को कटोरा थमा दिया और आज अपनी हरकतों की वजह से देखिए पूरे देश को इन्होंने नर्क बना दिया। ये पूरा इलाका आप जानते हैं भारत का ही हिस्सा रहा है। ये लाहौर जो भगवान राम के बेटे लव की वजह से जिसका नाम लाहौर पड़ा, उस लाहौर को इन्होंने कैसा नर्क बना दिया देखिए अपनी हरकतों की वजह से। और हम यहाँ कहते हैं देहु शिवा वर मोहिय है, शुभ कर्मंते कब हूं न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और आज यही मूल मंत्र लेकर हमारे गुरुओं का, हमारे पुरखों का सिखाया हुआ यही मंत्र लेकर सदा सर्वदा प्रभु श्री जानकी वल्लभो विजयते, हर हर महादेव। इस उद्घोष के साथ आज भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को स्मशान में बदलना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा था कि हमने केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है, हमने वहां के नागरिकों को और वहां की सेना को निशाना नहीं बनाया है। एस्केलेट मत करो। हमने जो किया वो मेजर्ड तरीके से किया, हमने जो किया वो नॉन एस्केलेटरी तरीके से किया, हमने जो किया वो प्रोपोर्शनेट तरीके से किया। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आई विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होती है। और इधर सच का आत्मबल है, इंसानियत के साथ खड़े होने का आत्मबल है। उन जिन निहत्थों को, निर्दोषों को मारा गया धर्म पूछकर उनकी मौत का प्रतिशोध लेने का आत्मबल है। और इसीलिए ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ईश्वर की निगाह भी उनके साथ है जो परोपकार का भाव रखते हैं, जो निर्दोषों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनको सताते नहीं हैं। और इसीलिए आत्मबल जब नहीं होता तो कितने भी हथियार हो आपको भागना पड़ता है। और यही हो रहा है। मुनीर सर बंकर से निकलेगा कि बंकर के अंदर कब्र बनेगी? मुनीर चाहेगा तो ये कि उसकी कब्र वहाँ बन जाए, वो उसके लिए आसान है, क्योंकि निकलेगा तो सबसे पहले पब्लिक पीटेगी, उसके बचा खुचा है उसकी फौज पीटेगी, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। अगर आप सच एक अच्छा आकलन करें तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि मुनीर के कोई चांसेस बचे नहीं हैं, सिर्फ एक जगह बची हुई है। बलूचिस्तानियों ने भी जंग शुरू कर दिया है और मार दिया है बहुत सारे पाकिस्तानियों को। जरा हमारे शहरों के बारे में भी अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। जम्मू, जैसलमेर, पठानकोट, रियासी, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला इलाका जो है। जम्मू से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रियासी से दिखा रहे हैं, पंजाब की स्थिति देख लीजिए, हम आपको पठानकोट दिखा रहे हैं, अमृतसर दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ दिखा रहे हैं, उधर जम्मू कश्मीर से अखनूर भी देख लीजिए, सांबा भी देख लीजिए। इन तमाम जगहों पर भारत ने एहतियात बरतते हुए ब्लैकआउट कर दिया है। जितने सारे ड्रोन आ रहे हैं, जितनी सारी मिसाइलें आ रही हैं, हमारा S-400 उनमें से ज्यादातर को 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। लीक आउट अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इंटरसेप्शन करके देखिए कैसे हवा में ही उनकी ट्रेजेक्टरी को डिकोड करके उनको नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप धर्म युद्ध के दौरान आपने देखा होगा, आपने सीरियलों में देखा होगा, रामायण के वक्त भी देखा होगा जब रावण के साथ भगवान राम की सेनाएं लड़ रही थी, या आपने देखा होगा महाभारत में जब कौरवों का मुकाबला पांडव कर रहे थे, कैसे बीच में जाकर तीर टकराते हैं और उनको नाकाम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेप्ट करके उनके हथियारों को, उनकी मिसाइलों को, उनके अस्त्रों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान 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 एक जरूरी ऐलान तमाम ऐलाने मोहल्ला के लोग ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपनी आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, सुन लीजिए,
ऐलान 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 किया जा रहा है पाकिस्तान में। सुनो 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 कहा जा रहा है कि भाग लो यहां से, इस जगह से भाग लो, जाके किसी जगह पे मुंह छिपा लो, बन जाओ शुतुरमुर्ग और आने वाले खतरे से अपने आप को अंधा कर लो, क्योंकि जो आ रहा है वो तो अब तुम्हारे सामने अवश्यम भावी है। अब तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तुमको बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है, इसलिए भागो और अपने आप को बचाओ। और हाँ, कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको याद आ रहा है कलमा पढ़ने के लिए उन लोगों से कहा गया था जो बेचारे निर्दोष निहत्थे सैलानी वहां पहलगाम में घूमने के लिए गए थे। आपको याद आ रहा है कि उनसे कहा गया था कि मजहब बताओ। आपको कहा गया था कि जो हिंदू हैं वो एक तरफ लाइन में लग जाएं, जो मुसलमान हैं दूसरी तरफ आ जाएं। आपको ये याद है कि उनसे पतलून उतारने के लिए कहा गया था। आज पाकिस्तान में पतलूनें उतर रही हैं। आज पाकिस्तान में इस इम्पेंडिंग बड़े डेंजर को देखते हुए वहां कलमा पढ़ा जा रहा है। लेकिन अफसोस आपने मजहब के नाम पर जो किया है, आपने मस्जिदों की आड़ में जो किया है, आपने मदरसों की आड़ में जो किया है, अब ईश्वर भी आपको नहीं बचाएगा। आपको मालूम है रावण कितना बड़ा भक्त था भगवान भोलेनाथ का, लेकिन उसने किया वो, उसका कंडक्ट ऐसा था, उसके कर्म ऐसे थे कि फिर भगवान शंकर भी उसको बचा नहीं पाए। और इसीलिए आपका कंडक्ट, आपका कर्म ही आपका रक्षा कवच होता है। वो आपने पढ़ा होगा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, पढ़ा होगा रामचरितमानस में आपने। आज होते हुए देख लीजिए। हमारे पुरखे ये बता गए हैं कि शास्त्रों ने जो आपको बताया है कभी ना कभी जीवन में वो घटित होता हुआ आप देखेंगे, और आज हम ये घटित होता हुआ देख रहे हैं। कर्नल सर देखिए, इस समय जो पाकिस्तान की हालत है ना, ये जो आप ऐलान 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 बोल रहे हो, ये सब जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम अब जाए तो जाए कहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सरकार काम नहीं कर रही, फौज जो है वो काम ना करती थी ना कर रही है। अब से पहले शायद थोड़ा बहुत टेररिस्ट का सपोर्ट था, अब वो भी गायब हो गया। अब आवाम जाए तो जाए कहाँ। मैं कहता हूँ आज की तारीख में आवाम का फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान की कि वो अपने आर्मी चीफ के घर जाएं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के घर जाएं, वो प्रेसिडेंट के घर जाएं और पूछें कि भाई साहब अब हम कहाँ जाएं, कितना भागें, कहाँ भागें, कितना छुपें, कितना बचाएं। अरे भाई, आप अगर इस पूरी की पूरी गवर्नमेंट को 3 दिन पहले भी रोक लेते तो शायद कुछ हो जाता। आज की तारीख में आपका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और आज ये देखने को मिल रहा है आपको